नांगा पर्वत रुपल फेस का नाम तो बहुत सुना था। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर में रुपल गांव वाक़ है। रुपल गांव से 3 घंटे का आसान ट्रैक आपको हर्ली कोफर बेस कैंप तक ले जाता है। ये ट्रैक बिल्कुल सीधा है। ये पहली कैंप साइट है और हमें तो पहले ही दिन ट्रैक पर बारिश मिली और बारिश में ट्रैक करने का अपना मज़ा था। 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम हर्लिंग कोफर बेस कैंप पहुँचे। लेकिन ये क्या, नांगा पर्वत तो बादलों में छुपा हुआ था। कहते हैं नांगा पर्वत का करीबी नज़ारा करना है तो सबसे अच्छा नज़ारा हर्ली कोफर बेस कैंप पर है। लेकिन ये तब है जब नांगा पर्वत आपको अपना दीदार करवा दे। इसे नांगा पर्वत, लेकिन अभी ये बादलों में छुपा हुआ है। So I don't know. There it is. ये नांगा पर्वत बेस कैंप रुपल फेस और ये फर्स्ट कैंप है। पीछे नांगा पर्वत है बट बादल है। कैंप साइट से कुछ ऐसे नज़ारे थे। पूरा दिन बारिश होती रही। रात को भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस नांगा पर्वत मुकम्मल बादलों के निर्गे में रहा। इस कैंप साइट पर हर आधे घंटे बाद अवालांच की आवाज़ आती है। जूम करके बर्फानी तोदों के नज़ारे भी लिए, लेकिन नांगा पर्वत ने ना नजर आने की कसम उठा रखी थी। किचन मेस में शबीर भाई मज़े मज़े के खाने बना रहे थे। अगली सुबह बादलों ने कुछ चिलमन गिराई तो मुर्शिद का कुछ दीदार हुआ, लेकिन तशनगी फिर भी बाकी रह गई। मुकम्मल दीदार हो जाता तो ईद ना हो जाती। बहरहाल इसी पे इत्तेफाक किया और पैकअप करके लातोबो बेस कैंप की तरफ रवानगी की। लातोबो बेस कैंप हर्ली कोफर से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर है, जिसमें पहला हिस्सा ग्लेशियर का, जबकि एक पहाड़ भी चढ़ना पड़ता है। ग्लेशियर वाइट नहीं है बल्कि वो पथरीला और मिट्टी का ग्लेशियर है। पहाड़ चढ़ने के बाद लातोबो बेस कैंप बर्फीले पहाड़ों में गिरा एक सब्ज मैदान है, जिसका एल्टीट्यूड 3700 मीटर है। लातोबो बेस कैंप के साथ एक झील भी है जिसे लातोबो झील कहते हैं। लातोबो में भी रात भर बारिश हुई और सुबह कुछ ऐसा सरप्राइज मिला। तहद्दे निकाह बर्फ थी। हर चीज को बर्फ ने ढक रखा था। मई के महीने में ऐसी बर्फ। सुबह के 5 बजे थे और हर कोई इस नज़ारे से महसूस होने के लिए अपने अपने कैंप से बाहर निकल आया। ऐसे नज़ारों में पिक्चर्स तो बनती हैं। ये भी नांगा पर्वत का एक रास्ता है। यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस के कोहपेमा भी हेमाजन थे। उन्होंने बताया कि आज भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, जिसके बाद हमारे गाइड ने यह फैसला किया कि आज नीचे वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ते में ग्लेशियर आता है तो बारिश की वजह से फिसलन हो सकती है। इसलिए वो दिन हमने लातोबो में ही गुजारा और यही हुआ, स्नोफॉल फिर से शुरू हो गई।
पास ही एक मेमोरियल था। गाइड के मुताबिक यहाँ 2 कोपे माओं को दफनाया भी गया था। जब उनकी कई बरसों बाद डेड बॉडीज मिली तो उनके अहले खाना ने कहा कि उन्हें यहीं दफना दें। नांगा पर्वत के लातबो बेस कैंप में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर मेरे पीछे और यादगारें हैं बेसिकली जो भी 1939 से लेकर 1982 तक जितने भी कोफे माँ यहाँ पर समिट करने के लिए गए थे, इस किलर माउंटेन को सर करने के लिए गए थे, फतह करने के लिए गए थे, तो वो जो कामयाब नहीं हो सके उनकी डेड बॉडीज़ को नीचे ला के यहाँ पर दफनाया गया था और उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। कुछ जापान से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रिया से भी हैं, तो ये उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और ये एक यादगार यहाँ पर बनाई गई है और उनकी डेड बॉडीज़ को भी यहीं पर आकर दफनाया गया था। और ये रहा गया। अगली सुबह मौसम साफ था तो लातोबो से डायरेक्ट नीचे रूपल गांव जाने का फैसला हुआ। रास्ते में हेलीकॉप्टर पर लंच किया और रूपल गांव पहुंच गए, जहां पर ट्रैक का इख्तिताम हुआ।